घर में इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, सब थे, गोपी वो कहाँ गायब थी? ए कनक बेबी, मेरा आज के राशिफल में लिखा था कि मेरा आज का दिन बहुत खराब जाएगा, तो मैंने सोचा कि रोज ही खराब जाता है। पर अब तो ऐसा लग रहा है कि मनी के चक्कर में शनि महाराज दौड़ डालेंगे। मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। भाई भाभी, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, उन गुंडों ने तुम्हें ही क्यों पकड़ा? वो एक्चुअली मैं तो पार्लर जा रही थी, वो अचानक सामने आ गए। कनक, आप मेरे बिना ही पार्लर जा रही थी? यही तो, तुम पार्लर कैसे गई अपने जोड़ीदार के बगैर? अने बीजी बात भाई भाभी, शक्ल सूरत से तो वो छोटे मोटे गुंडे दिखाई दे रहे थे, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, वो आपके घर में घुसे क्यों? साची वाची को की, आज तो किसी की जान भी जा सकती थी। जी भाई, मेरे ख्याल से हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, क्यों? मैं जानती हूँ कि वो गुंडे कौन थे और कहाँ से आए थे। तुम्हें पता है? तुम्हारे ससुर जी तुमसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर दो। उत्तर दो। पंकज जी, आई एम सॉरी, मुझे अब सब कुछ सच सच बताना होगा। क्या? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें सारी गलती हमारी है। पहेलियां मत बुझाओ, जो भी है सच कहो, और वो भी पूरी स्पष्टता के साथ बोलो। वो क्या है ना कि पंकज जी को अपने बेकरी बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया था। आप लोगों को तो पता ही है कि पंकज जी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और ऊपर से भोले भाले। इस बात का लोगों ने फ़ायदा उठाया और हमारे सर पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कर्जा चुकाने के लिए लोन लेने गए तो लोन का इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा था कि हम चुका ही नहीं पाते। बापूजी से पैसा मांगने में शर्म आ रही थी और चेतन जी उम्र में बहुत छोटे हैं, इसलिए इन्होंने लाला जी से कर्जा उठा लिया। और ये बात इन्होंने मुझे बहुत बाद में बताई। मुझे बहुत शौक लगा और बहुत बुरा भी लगा। मैंने कहा इनसे कि मैं एजुकेटेड हूँ, इनकी कोई ना कोई हेल्प कर देती अगर मुझे पहले बता देते तो। लेकिन अब लाला का कर्जा कैसे चुकाएंगे, खुद समझ में नहीं आ रहा है। पर इस तरह से गुंडागर्दी करके पैसे वसूलना भी तो ठीक नहीं है। कितना खतरनाक है, कुछ भी हो सकता था। वैसे गोपी बहन, घर में इतना कुछ हो रहा था, आप कहाँ थी? हाँ गोपी बेन, तमे क्या हता? भाभी, आप इनसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? ये हमारा घर का मामला है, और जब ये हादसा हमारे साथ हुआ तब गोपी बहन कहाँ थी और कहाँ नहीं, ये पूछने का हमें कोई हक नहीं है। बल्कि ये तो हमारा झगड़ा सुलझाने आई थी। गोपी बहन,
मेरी भाभीयों ने जो आपसे सवाल किए उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं अनंत। और मोटा भाई, अगर आपको पैसे की इतनी ज़रूरत थी तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? पर तुम यहाँ थे कहाँ? लेकिन मैं तो रहता हूँ ना पंकज बेटा। हाँ बापूजी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें आपको सब कुछ बता देना चाहिए था। आज हमारी गलती की सजा पूरी फैमिली ने भुगती है। 1 लाख की तो बात थी, इतना भारी पड़ गए हैं, पता नहीं इनका कर्जा हम लोग कैसे चुकाएंगे। मैं चुका दूंगा। मेरा जो रिटायरमेंट का चेक आया है वो डिपॉजिट हो जाए एक बार, उसके बाद कर्जा मैं चुका दूंगा। हाँ, तुम्हारे बापूजी सही कह रहे हैं। नाटक छे पिता। मोटा भाई और भाभी हमसे भी मोटी रेस खेल गए। लगता है इस नवरात्रि में लक्ष्मी जी उन पे ही बरसने वाली है। नहीं डैड, आप इनका कर्जा नहीं चुकाएंगे। वाह, इसे कहते हैं नेहले पे तहला। चाल तो चली लेकिन दाल नहीं गली। आप अपने रिटायरमेंट के पैसे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और बेटा मेरा जो कुछ है सब परिवार का ही तो है ना। कोई नहीं बापूजी, अब अनंत जी ही इस परिवार को बांट रहे हैं तो उन्हें नहीं समझ में आता कि मुसीबत में अपने ही अपनों के काम आते हैं, तो रहने दीजिए। आप मुझे गलत समझ रही हैं भाभी। मेरे कहने का ये मतलब था कि इनका कर्जा डैड नहीं बल्कि मैं चुकाऊंगा। मोटा भाई, मैं अभी आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं अनंत, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? तुम मेरे छोटे भाई हो ना। पंकज जी, भाई ही भाई के काम आता है, रख लीजिए। डोंट वरी आनंद, बाबा जी की फिक्र हमें भी है। दिन रात हमें उन्हीं के साथ रहते हैं। तुम तो कहाँ यहाँ रहते हो? पर अभी तो मैं यहाँ हूँ ना। पर कब तक? तुझे क्या जरूरत थी अपनी जान जोखिम में डाल के ये सब करने की? तुझे पता है ना, अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरे गोपिका का क्या होता? तेरे बाबूजी को जो मैंने वचन दिया था वो सोचा कभी तूने? हर जगह कूद जाती है। गोपिका का बस कर मत कर ये ड्रामा। जो अच्छे से पता है तेरे गोपिका की दिल कैसे पिघलता है। नौटंकी कर रही है ना तू। अब चुपचाप यही बैठे रहना, मैं अखाड़े जाता हूँ, लेब लेके आता हूँ। आज तो तुमने सबकी जान बचा ली है ना, थैंक यू। डॉक्टर ने ये दवाई दी है तुम्हारी चोट पे लगाने के लिए, ये लो, ले लो। थैंक यू। बैठो, ये ना बैठो। गोपिका को मेरी बहुत चिंता हो रही थी तो वो लेप लाने अखाड़ा गए हैं। पर तुम्हें इलाज की तुरंत जरूरत है। अगर इस पे अभी दवा नहीं लगाई तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। लाओ मैं लगा देता हूँ। नहीं, मैं लगा देती हूँ। अरे तुमने मेरे परिवार के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, तो क्या मैं तुम्हारी चोट पे दवाई नहीं लगा सकता? नहीं, आप नहीं, मेरे पैर पे आप, मैं लगा देती हूँ। अरे तुम्हें जलेगा, लाओ मैं लगा देता हूँ।
लो, हो गया। अब चोट जल्दी ठीक हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो डॉक्टर को दिखा देंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।